की चोरी। एक गांव में एक रहमदिल जागीरदार रहता था। वो बहुत अमीर था, जिसका नाम दीनू था। वो हजारों भैंसों और हजारों बकरियों का मालिक था। वो जानवरों से और इंसानों से बहुत प्यार करता था। वो गरीबों का बहुत ख्याल रखता था। उसकी बैठक से बहुत से गरीबों को खाना मुयस्सर होता, लेकिन बदकिस्मती से दीनू की कोई औलाद नहीं थी। एक दिन वो जागीरदार अपने 2 मुहाफिजों के साथ दूसरे गांव जा रहा था कि अचानक ही उनके रास्ते में एक शेर आ गया और उन पर दहाड़ने लगा और अचानक ही उन पर हमला कर दिया। जागीरदार के दोनों मुहाफिजों ने जी जान से मुकाबला किया, लेकिन वो दोनों मारे गए और फिर शेर उन दोनों को मारकर जागीरदार की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो जागीरदार पर हमला करता, अचानक एक नौजवान दरख्त से कूदा और शेर से लड़ने लगा और कुछ ही देर में उसने शेर को मार गिराया। नौजवान की बहादुरी से जागीरदार बहुत मुतासिर हुआ और दूसरी जगह आकर जागीरदार ने उस लड़के से पूछा, अरे बेटे, तुम कितने बहादुर हो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ रहते हो? उस नौजवान ने कहा, मेरा नाम बहादुर है। मैं दरख्तों पर मक्खियों के छत्ते से शहद निकालकर बेचा करता हूँ। मैं अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता हूँ। फिर दीनू ने कहा, अब तुम्हें उस छोटे घर में रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम अपनी माँ को लेकर मेरी बड़ी हवेली में आकर रहो। तुमने मेरी बहुत मदद की है, आज से तुम मेरे बेटे हो। ये सुनकर बहादुर बहुत खुश होता है और जाकर अपनी बूढ़ी माँ को सारी बात बताता है और कहता है, अम्मा, अब हम इस छोटे घर में नहीं रहेंगे, चलो आओ बड़ी हवेली चलते हैं। ये सुनकर बूढ़ी अम्मा बहुत खुश होती है और कहती है, अच्छा बेटा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है, चला बड़ी हवेली चलते हैं। ये कहकर वो हवेली की तरफ रवाना हो जाते हैं और जागीरदार के बताए हुए पते पर चलते रहते हैं। जब वो हवेली पहुंचते हैं तो जागीरदार का सिपाही उनसे कहता है, तुम कौन हो और किससे मिलना चाहते हो? मुझे बता कर अंदर जाना होगा, वरना अंदर नहीं जाने दूंगा मैं। ये सुनकर बहादुर उससे कहता है, हमें जागीरदार साहब से मिलना है, उन्होंने हमें बुलाया है। फिर वो सिपाही जागीरदार को बुलाकर ले आता है। जागीरदार बाहर आकर बहादुर को प्यार करता है और कहता है, अरे बहादुर, बाहर क्यों खड़े हो? चलो मेरे साथ अंदर चलो, और माँ जी आप भी मेरे साथ अंदर चलो। और फिर वो इन दोनों को हवेली के अंदर ले जाता है। इसी हवेली में जागीरदार के साथ इसके चंद दूर के रिश्तेदार भी रहते थे, जिनमें से 2 बहुत लालची और हासिद थे, जिनमें से एक का नाम आलू और दूसरे का नाम लालू था। लेकिन उन्होंने शराफत का लिबादा ओढ़ रखा था और वो जागीरदार के सामने खुद को नेक साबित करने में लगे रहते थे। उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि जागीरदार की कोई औलाद नहीं है, तो उन्होंने सोच रखा था कि जागीरदार के मरने के बाद जागीरदार की दौलत पर कब्जा कर लेंगे। जब वो बहादुर को जागीरदार के साथ हंसते हुए बातें करते हुए देखते तो उनके दिल में बहुत जलन होती और एक दिन उन्होंने प्लान बनाया कि बहादुर को जागीरदार की नजरों के सामने गिराना है। वो ये सोचकर एक कमरे में गए और फिर आलू ने कहा, अरे अरे लालू, तूने देखा उस बहादुर को? कैसे जागीरदार को वो अपनी बातों में ले रहा है। हमें किसी भी तरह से बहादुर को जागीरदार की नजरों से गिराना होगा। फिर लालू कहता है, हाँ, मैंने प्लान बना लिया है। जागीरदार का हार चोरी हम करेंगे और नाम आएगा बहादुर पर। और फिर रात होते ही वो जागीरदार के कमरे में जाते हैं। जागीरदार उस वक्त हवेली में मौजूद नहीं होता। वो इस बात का फायदा उठाकर चोरी करने पहुंच जाते हैं और फिर लालू जागीरदार का हार चुरा लेता है और फिर लालू और आलू दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और जागीरदार का कीमती और पसंदीदा हार चुरा कर बहादुर की कमरे की अलमारी में रख देते हैं। फिर कुछ दिन बाद उस जागीरदार को एक खास दावत में जाना था, तो उसे अपना कीमती हार याद आया। जब उसने कमरे में आकर देखा तो वो हार उस जगह मौजूद नहीं था। वो बहुत हैरान हुआ। उसने बहुत जगह ढूंढा, लेकिन वो हार कहीं नहीं मिला। वक्त पर हार ना मिलने पर जागीरदार को बहुत गुस्सा आया। सारी हवेली में ढूंढ पड़ गई। सब लोग
जागीरदार का हार इधर उधर तलाश करने लगे। फिर लालू और आलू ने अपनी चालाकी का फायदा उठाकर जागीरदार से कहा कि हमने आपका हार बहादुर को ले जाते देखा था। अगर आप कहें तो हम उसके कमरे की तलाशी लेते हैं। जागीरदार को बहादुर पर पूरा इत्मीनान था, लेकिन फिर भी वो तस्दीक के लिए आलू और लालू के साथ हो गया। जब आलू और लालू बहादुर के कमरे की तलाशी कर रहे होते हैं तो जागीरदार का कीमती हार बहादुर के कमरे की अलमारी से निकालकर जागीरदार के सामने पेश कर देते हैं। और फिर आलू जागीरदार से कहता है, देखा जागीरदार साहब, इस लड़के ने आपके कमरे से चोरी करी। इसकी इतनी हिम्मत, आप इसे अभी कोतवाल के हवाले कर दें और हवेली से निकाल दें। और फिर कुछ देर बाद जागीरदार आलू और लालू से कहता है, आलू और लालू, तुम दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे इस लड़के पर ऐसे एतबार नहीं करना चाहिए था। मैं इसे अभी कोतवाल के हवाले कर देता हूँ। फिर आलू और लालू जागीरदार की ये बात सुनकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अब तो रास्ते का कांटा ही निकल गया। और फिर शाम में जागीरदार आलू और लालू से कहता है, मैंने उस बहादुर को कोतवाल के हवाले कर दिया है और उसकी माँ को यहाँ से निकाल दिया है। और फिर अगले दिन जागीरदार शदीद बीमार हो गया और सब रिश्तेदारों को बता दिया कि मैं वकील को अपनी वसीयत लिखवा रहा हूँ। और फिर जागीरदार ने वकील को अपनी वसीयत लिखवा दी। और फिर अगले दिन शदीद बीमारी की वजह से जागीरदार की मौत हो जाती है। और जब शाम में जायदाद बांटने का टाइम आया, जागीरदार साहब ने अपने 4 रिश्तेदारों का नाम लिखवाया था, जिनमें से लालू और आलू दोनों आप हो। और उन्होंने यूँ कहा था कि आप उन दोनों रिश्तेदारों को जानते हो जो कहीं दूर रहते हैं, और अब मेहरबानी करके आप उन दोनों का नाम मुझे बता दें। लालू और आलू ये सुनकर परेशान हो गए कि दो तो हमें, बाकी दो कौन है। ये सुनकर आलू ने कहा, वकील साहब, आप जरा ठहरिए, हमें जरूरी काम याद आ गया है, हम 5 मिनट में आते हैं। फिर आलू लालू को अलग कमरे में ले जाकर कहता है, अरे यार लालू सुन, दो तो हम हैं और बाकी 2 कौन है? अभी हम लोग एक काम करते हैं, वकील को हम झूठ बता देते हैं कि हम उन दोनों को जानते हैं और इस तरह सारी जायदाद के कागजात हम अपने कब्जे में कर लेंगे। और आलू वकील से आकर कहता है, वकील साहब, हम उन दोनों को जानते हैं, आप जायदाद के कागजात हमारे हवाले कर दो, हम चारों ये आपस में बांट लेंगे। आलू की ये बात सुनकर जागीरदार हंसता हुआ आया और कहने लगा, मुझे तुम दोनों पे पहले ही शक था कि तुम मेरी जायदाद हथियाना चाहते हो। फिर मेरे जहन में एक तरकीब आई। पहले तो मैंने अपनी बीमारी का ड्रामा रचाया, फिर मैंने अपनी मौत का ड्रामा रचाकर अपने 2 मुहाफिजों के हाथों ये फैलवा दिया कि दीनू सेठ मर चुका है, ताकि जब मेरी जायदाद बटे तो तुम दोनों की असलियत सामने आ सके। यह हकीकत सुनकर सारे रिश्तेदार वापस चले जाते हैं। और फिर जागीरदार बहादुर को आवाज देता है, अरे बहादुर बेटा, यहाँ आना तो जरा। जागीरदार की आवाज सुनकर बहादुर भागता हुआ आता है। और फिर जागीरदार कहता है, तुम दोनों ने इस मासूम लड़की को फंसाने की कोशिश करी, तुमने इसको मेरी नजरों के सामने गिराने की कोशिश करी। अरे ये तो सोच लिया होता कि इस बेचारी की एक बूढ़ी माँ ही है सिर्फ। जब तुम दोनों ने मुझसे कहा कि इस बहादुर को कोतवाल के हवाले कर दें, मुझे जब ही शक हो गया था कि तुम मेरी जायदाद हथियाना चाहते हो। मैंने बहादुर को दूसरी हवेली भेज दिया था और इससे कह दिया था कि बेटा बहादुर, मैं तुम्हें दूसरी हवेली भेज रहा हूँ, क्योंकि आलू और लालू तुम पे झूठा इल्जाम लगाकर तुम्हें कोतवाल के हवाले कर देना चाहते हैं। मैंने तुम्हें इस हवेली में रखकर बहुत बड़ी गलती करी है, मगर हाँ, अब मैं ये गलती नहीं करना चाहता। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से और वापस मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, जाओ। ये सुनकर लालू और आलू मुंह लटकाए वहाँ से चले जाते हैं। ये सुनकर वकील भी वहाँ से चला जाता है। और फिर जागीरदार बहादुर से कहता है, 1000 झूठ मिलकर भी एक सच को नहीं हरा सकते। और फिर वो सब मिलकर रहते हैं।